जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार की चर्चा की गई है। मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 जिस पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 to 35 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। हमारे संविधान में वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की चर्चा कर चुके हैं। तो हमारे वो पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें आप लोग। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है और ये जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में जो कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समानता के अधिकार की चर्चा कर चुके हैं, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में दिया गया है। हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं, 6 प्रकार के जो भी फंडामेंटल राइट है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी के भी ऊपर किसी भी तरीके का शोषण होता है उसका विरोध आप कर सकते हैं, इसका अधिकार है। और ये आर्टिकल 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, हर एक व्यक्ति को दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 और 28 में, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये जो है 29 और 30 में दिया गया है। और इसके बाद संपत्ति का अधिकार, ये हमारे संविधान में पहले था लेकिन इसे अब हटा दिया गया है। और इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देने के बाद हमारे पास बच जाते हैं सिर्फ 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक में है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में और धीरे धीरे टोटल फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक लोगों के लिए। हम लोग जानेंगे क्या हमारा अधिकार है, क्या हम भारत में रह करके अपने अधिकार को अगर हम ना जान रहे हैं तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब समझते हैं हम लोग अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अब इस संविधान के रीढ़ यानी कि अनुच्छेद 19 को हम लोग समझेंगे। इसमें है अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी। आप लोग कुछ भी, भारतीय लोगों को एक्सप्रेशन की आज़ादी यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। आप आपके मन में जो विचार आ रहा है, जो भी अभिव्यक्ति है, आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी में आ जाते हैं बोलने की आज़ादी, इसी में आ जाता है मीडिया, यानी कि जितने भी आप लोग मीडिया चैनल देखते होंगे, तो जैसे कि पूछता है भारत, यानी कि पूछता है, हर किसी से क्वेश्चन कर सकता है। बोलने की तो आपको आज़ादी है, आप बोल भी सकते हैं और किसी से पूछ भी सकते हैं, आपके पास ये भी आज़ादी है। और इसी में आ जाता है मीडिया का ये जो पावर है। और उसके बाद है पुतला को, आप किसी के भी पुतला को जला सकते हैं। आप किसी भी पार्टी के, जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध कर रहे हैं, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो उसका थॉट है या फिर इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है, तो क्या करते हैं लोग, उसका पुतला जला देते हैं। किसी भी चीफ मिनिस्टर का हो या फिर प्राइम मिनिस्टर का हो, किसी चौराहे पे आकर के पुतला जला देता है लोग। तो ये भी आज़ादी है, ये आपको आज़ादी दे दी गई है और इसके खिलाफ आपको
कुछ भी नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो सकती है, बस बशर्ते कुछ शर्तें हैं। बस आप कुछ बातों का उल्लंघन ना करें, कुछ बातों का उल्लंघन ना करें। वो भी बात करेंगे हम लोग। मौन रहने की आज़ादी है। मौन, हम लोग मौन धारण करते हैं। कोई भी हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग का निधन अगर हो जाता है तो 2 मिनट का लोग मौन धारण करते हैं, 5 मिनट का मौन धारण करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये मौन धारण करने का भी ये हमारा आज़ादी है। और ये है अनुच्छेद 19 में झंडा लहराने का आज़ादी है। अगर आप अभी कोई भी भारत को मैच अगर जीतता है, भारत क्रिकेट मैच जीत लेता है, या भारत की तरफ से ओलंपिक में भी कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, भारत का झंडा लहरा रहा है और आप झंडा लेके लहराइए, तो ये भी हमारा आज़ादी है। और इसके बाद है, इसी के साथ साथ आ जाता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये भी हमारा आज़ादी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही आ जाता है। इसके बाद जानते हैं हम लोग, बस ये सभी चीज़ अगर आप बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। अभी अगर गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो हर किसी के पास वो आज़ादी होती है। आप देखोगे यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा है या फिर मीडिया के सामने कुछ बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, GST गलत कर रही है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, उन सभी टॉपिक पे नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं इस तरीके से लोग बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। बस एक चीज़ नहीं किया जा सकता है इसमें, बस आप इन सभी का ख्याल रखते हुए, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, एकता और अखंडता नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी की सुरक्षा नहीं घटनी चाहिए, या किसी की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए किसी पब्लिक को किसी भी तरीके का ठेस ना पहुँचे, आप बोल सकते हैं। किसी का मोरल ठेस नहीं पहुँचा सकते हैं। कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। विदेशी संबंध के बारे में कुछ ऐसा गलत सलत नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कुछ ऐसे है कि कुछ बातों का उल्लंघन ना करते हुए। अगर आप बोलते अच्छे हैं, आप हर तरीके से बोलने आता है, आपको हर एक चीज़ करने आता है, मतलब तो यानी कि आप बोलने का आज़ादी अगर है और आप बोल रहे हैं, तो एक दूसरा आज़ादी मिलता है हमें सभा करने का। आप बोलने में अच्छे हैं, आपको सुनने में, आपकी बातों को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप सभा भी कर सकते हैं। आप सभा कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा करके एक सभा बना सकते हैं। ये भी हमारे सामने, ये भी हमारे पास एक आज़ादी है। दूसरी बस अब इसमें भी वही चीज़ है कि कुछ बातों का उल्लंघन ना किया जाए और आप सभा कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है, अगर आप सभा कर लिए, अगर आपने देखा मुझे बोलने की आज़ादी है, मैंने तो एक सभा भी बना लिया, तो क्यों ना एक संगठन बना लिया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जाए। तो आपने सभा बनाया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, तो इस तरीके से आप एक संगठन भी बना लिया। आपको संगठन बनाने की भी आज़ादी हो गई। अगर संगठन आपने बना लिया तो बस ऐसा नहीं करना है कि संगठन बना करके किसी के खिलाफ कुछ कर देना है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ कर देना है, किसी की सुरक्षा को भंग कर देना है, किसी का घर है, किसी का घर को तोड़ फोड़ कर देना है। ये सभी चीज़ ना करते हुए आप शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी है। बस आप शांतिपूर्वक करें सभा, उसमें किसी भी तरीके का हथियार को लेकर के आपको नहीं करना है। आप इसी तरीके से आप संगठन भी बनाइए, बनाने की आज़ादी है। उसके बाद आ जाता है चौथा आज़ादी, क्या है? संचरण। संचरण यानी कि फ्रीली मूव, आपको घूमने की आज़ादी है। आप एक जगह, आप अगर किसी भी स्टेट में हैं, आप बिहार में हैं, झारखंड में हैं, यूपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, या किसी भी स्टेट में है, तो उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की आज़ादी है। यानी कि इंडिया में आपको भारत में किसी भी जगह संचरण करने की आज़ादी थी, कुछ आज़ादी है। और कुछ दिन पहले क्या है कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा था, वहाँ भी लोग जा ही सकते थे, कुछ ऐसा बाउंडेशन थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद है, यानी कि अगर आप कहीं जाने की आज़ादी तो मिल गई,
पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जा सकते हैं, जाने की आज़ादी है, संचरण करने की आज़ादी है, तो वहाँ निवास करने की आज़ादी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एक दिन में गए, यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, कन्याकुमारी से मान लीजिए आप तमिलनाडु गए और 4 दिन लग गया आपको जाने में बाई ट्रेन, या फिर एक दिन भी लोग जाते हैं। वहाँ आप गए तो, लेकिन आपको ठहरना भी तो पड़ सकता है, वहाँ पर रह सकते हैं। तो एक हमें निवास स्थान बनाने की भी आज़ादी है। निवास स्थान बना लिए तो आप वहाँ बसने की, अगर आपको वो पसंद आ गया, हाँ आपको दिल्ली आप गए, रहने गए, घूमने के बाद आपको वहाँ मन कर गया मुझे यहीं रहना है, तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। आप वहाँ जाके बस भी सकते हैं, वहाँ अपना रेसिडेंशियल आप बना सकते हैं। उसके बाद है, अगर आप रह लिए, कहीं भी आप रहने गए, तो ऐसे तो नहीं रह सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो इनकम का स्रोत चाहिए, पैसे कमाने पड़ेंगे। तो आप वहाँ पे जा कर के संपत्ति भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप संपत्ति भी इकट्ठा कर सकते हैं, कमा सकते हैं। आप अपने द्वारा, जैसे कि वहाँ पे संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति अर्ज कर सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बाउंडेशन है कि अगर ये संपत्ति कभी अगर चाहेगी तो ये संपत्ति को कानूनी अधिकार के कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं डाला गया है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसे जो है कि सरकार भी नहीं छीन सकती है ना। और कानूनी अधिकार ये होती है जिसे कोई पब्लिक तो नहीं ही छीन सकती है, सरकार छीन सकती है। तो यानी कि अगर आप संपत्ति बहुत सारा रखे हैं, अगर गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत पड़ी तो कभी भी ले सकती है, तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे आते हैं, अगर आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको व्यापार करने की भी आज़ादी है इस तरीके से। और व्यापार आप करें, किसी पब्लिक को उल्लंघन ना करें, किसी के मॉडल को उल्लंघन ना करें, कोड का उल्लंघन ना करें, विदेशी संबंध का उल्लंघन ना करें, और अपने देश की सुरक्षा और एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए आप हर चीज़ कर सकते हैं। ये है हमारा आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम लोग देखते हैं फिर से, अभिव्यक्ति यानी कि कुछ भी कहने की आज़ादी है। अब मुझे पावर मिल गया, हम कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं और कह सकते हैं, तो हम शांतिपूर्वक एक सभा तो भी बना सकते हैं। सभा बनाने की आज़ादी है। सभा अगर बन गया तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, एक संगठन बनाने की भी आज़ादी मिल गई। संगठन बनाने के बाद अगर हम उसी संगठन को लेके दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो भी लेके जाने की भी आज़ादी है। उसके बाद संगठन तो ले गए, उसके बाद अगर मुझे कहीं और वहाँ बस जाने की आज़ादी है, वहाँ मन कर गया हमें वहीं बसना है तो वहाँ वो भी आज़ादी मिलती है। उसके बाद हमें संपत्ति अर्जित करने की भी आज़ादी मिल गई। और संपत्ति अर्जित कैसे करेंगे? कोई भी व्यापार कर लेंगे, वहाँ जाके स्कूल ओपन कर लेंगे, या फिर आप कुछ भी वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दीजिए, या फिर दुकान ओपन कर दीजिए, या फिर मॉल खोल लीजिए, या है ना, शॉपिंग मॉल खोल दीजिए, किसी टाइप का होटल ओपन कर दीजिए। ये भी करने की आज़ादी हमें ये पूरे भारतवर्ष में ये दी जाती है, और ये है आर्टिकल 19 के थ्रू। अब हम लोग जानेंगे आर्टिकल 20। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का दोष, यानी कि किसी भी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या फिर किसी भी तरीके का जो कि आपने अपराध किया है, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, कोर्ट जब तक वो प्रूव ना कर दे, कोर्ट से आपको सज़ा जब तक ना मिल जाए तब तक उससे संरक्षण है। आपको कोई, अगर आप चोरी के केस में आपके ऊपर चोरी का FIR हो गया है, आप थाना में चले गए, पुलिस स्टेशन में चले गए, और जब तक कोर्ट आपके ऊपर ये सिद्ध नहीं कर देती है तब तक आपको कोई चोर नहीं कह सकता है। ये चीज़ है आर्टिकल 20 कहती है। इसमें 2-3 बातें कही गई है। 2-3 बातें क्या क्या है? अपराध के समय का कानून, यानी कि आपने अगर 2010 में कोई क्राइम किया हो, मारपीट किया हो, या फिर मान लेते हैं मारपीट किया है,
मारपीट किया है तो मारपीट का कानून आपने 2010 में किया है। उस वक्त ये क्या था, 500 रुपये जुर्माना था, मान लेते हैं, ये एक्चुअल नहीं बोल रहा हूँ, अगर मान लेते हैं 500 रुपये जुर्माना और 1 मंथ का जेल, 1 महीने की जेल ये है। और ये अभी तक कोर्ट में चल ही रही है और 2020-2022 अगर आ गया और 2022 तक ये अभी तक कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। अभी तक आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ अभी तक आपने तो। और 2022 में एक नया कानून आ जाता है। क्या आ जाता है कि इसमें आ जाता है 5,000 रुपये जुर्माना। अगर नया कानून बन जाता है 5,000 का जुर्माना और 1 साल का जेल हो जाता है वहाँ पर, यही सेम क्राइम का। यानी कि आपने मारपीट का क्या आ जाता है, पहले 2010 में आपने जिस वक्त 2010 में आपने ये मारपीट किया था और 2022 आते आते नया कानून बन जाता है और 2023 में आपको ये इसके तहत आपको सज़ा मिलती है। तो आपको वही सज़ा दी जाएगी जो कि जब आपने वो क्राइम किया था 2010 वाली, ना कि 2022 में जो नया कानून बन गया उसके अकॉर्डिंग आपको वो सज़ा नहीं दी जाएगी। ओके, समझ गए आप। अब देखते हैं इस पॉइंट 2 में कहा गया है एक अपराध की एक सज़ा। अगर आपने एक अपराध किया है तो आपको एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं आपने एक बार सज़ा कर लिया है, आपने सज़ा वो काट लिया है और उसी अपराध के लिए आपको बार बार एक वो सज़ा दी जा रही है। आपने अगर मान लेते हैं आप कॉलेज में छोटी सी एक मारपीट हो गई, मारपीट के लिए कुछ दिनों की सज़ा हो गई, कुछ दिनों के लिए सज़ा आपने वो कंप्लीट कर लिया और फिर आप बाहर आ गए और फिर कॉलेज जा रहे हैं। तो अगर आपको फिर से वो पुलिस देखती है तो ऐसा नहीं करेगी कि आपने एक बार कोई अपराध किया था और इसके लिए आपको फिर से वो सज़ा दी जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये है हमारा अनुच्छेद 20। ये हमें इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, यानी कि इसमें तीसरी बात क्या कही गई है, खुद के विरुद्ध कोई भी आदमी अपने विरुद्ध तो नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्या हम तुम्हारे खिलाफ हैं, मैं किसी और के खिलाफ ज़रूर हो सकता हूँ, लेकिन अपने ही खिलाफ लोग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसे पुलिस होते हैं जो कि उसको इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, पीट करके उसको उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए कहते हैं कि तुम कबूल करो कि तुमने ही ये बम छोड़ा है, तुमने ही ये अपराध किया है, तुमने ही उसे मारा है, ऐसा कबूल करो। और ये हमारा संविधान इस बात का जो है विरोध करता है और कहता है कि आप खुद के विरुद्ध कोई भी गवाही नहीं दे सकते हैं। कोर्ट में ये नहीं कह सकते हैं हाँ सर मैंने ही ये उसे मारा है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपने खुद के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकते हैं। अब समझते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी एक ज़िंदगी के लिए कुछ स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि आपके लाइफ के लिए कुछ स्वतंत्रता। कैसे? पर्यावरण संबंधी स्वतंत्रता। अगर आपका जीवन इतना इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण आपके सामने, पर्यावरण अगर गंदगी हो रही है तो इसके लिए आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि हमारे पर्यावरण की वजह से हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है। इसी के तहत क्या होता है ना कि किसी भी सड़क पे चलने वाले वाहन का जो पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा अगर निकल रहा होता है, पॉल्यूशन पेपर उसने नहीं बनवाया हो, तो इसी के तहत आर्टिकल 21 के तहत उसका गाड़ी जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद वो आता है आत्महत्या। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी है तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सुसाइड कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर आप करते वक्त पकड़े गए तो आर्टिकल ये जो आईपीसी जो है, आईपीसी के तहत 309 आईपीसी के तहत आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, आपको समझाएगी, बताएगी कि क्यों आप आत्महत्या कर रहे थे। अगला है हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए भी गवर्नमेंट आपको क्या देती है, आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट देती है। उसके बाद कुछ पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल यानी कि आपका कुछ पर्सनल, आपकी ज़िंदगी का कुछ पर्सनल, क्या पर्सनल है वो हो सकता है एकांत एंड विदेश यात्रा। एकांतवास आप ले सकते हैं, किसी भी तरीके का आपके लाइफ में कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है या फिर कुछ भी, तो आप कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जा सकते हैं, एकांत रह सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि हम मुझे एकांत में रहना है ना। उसी तरीके से आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप चाहें तो विदेश यात्रा के लिए भी तैयार हो सकते हैं और आप विदेश यात्रा भी जा सकते हैं। अगला है निजता यानी कि प्राइवेसी, निजता का अधिकार है। आप चाहें, आपसे कोई आपका मोबाइल फ़ोन का या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं पूछ सकता। कोई ये नहीं कह सकता आप अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड बताओ, आप अपने ज़िंदगी में आपने क्या क्या किया। आपको अगर नहीं बताना है, आप अगर प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये भी है आर्टिकल 21 के तहत। और एक आ जाता है एडल्ट्री। एडल्ट्री कहने का मतलब होता है, इसमें एक कुछ दिनों पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि कोई भी महिला यानी कि कोई भी फीमेल अपना एक पुरुष दोस्त रख सकती है, और इसके लिए ये इसका अधिकार है, और ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 21 के तहत। और अगर कोई भी फीमेल अपने हस्बैंड के मर्जी के खिलाफ रखती है और वो अगर हस्बैंड उसका चाहे तो उससे तलाक ले सकता है। ये आईपीसी 497 के तहत वो तलाक ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर वो महिला चाहे तो वो पुरुष दोस्त रख सकती है। आगे है इसी में एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में एक और चीज़ जोड़ दिया गया। ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट उसको शिक्षा का अधिकार देगी, उसको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देने का अधिकार है ये गवर्नमेंट का। और उससे पहले ये कह दिया गया कि 6 से पहले अगर उसका उम्र है तो उन बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए हेल्थ संबंधी उनको दी जाती है। हेल्थ पे गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है।